हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 ट्रायंगल्स का इंट्रोडक्शन पार्ट हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो लाइंस और एंगल के बारे में तो हम प्रीवियस चैप्टर में चैप्टर नंबर 6 में पढ़ के आ चुके हैं। अब ट्रायंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, कौन कौन से क्राइटेरिया के बेसिस पे हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं, और कोई और प्रॉपर्टीज अगर हमारी ट्रायंगल्स की कोई बनती है इस चैप्टर से रिगार्डिंग, तो वो हम इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर पाएंगे और वहाँ पे किसी भी प्रकार का आपको डाउट फील नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्रायंगल्स होती क्या है। हमने लाइन्स एंगल्स तो पढ़ लिया। अब ट्रायंगल की डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि ट्रायंगल को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो वो डेफिनेशन क्या बनती है हमारी। तो ट्रायंगल की डेफिनेशन क्या है? ट्रायंगल इज ए पॉलीगन। ट्रायंगल एक पॉलीगन होती है विद 3 एजेस, जिसकी 3 साइड्स होती हैं, 3 वर्टिसेस होते हैं एंड 3 एंगल्स होते हैं। मतलब 3 एज, 3 वर्टिसेस और 3 एंगल से हमारी जो पॉलीगन बनती है उसको क्या कहते हैं हम? ट्रायंगल। अब देखो, कोई भी हमारे पास ये ट्रायंगल है। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, एजेस क्या है, वर्टिसेस क्या है, एंगल्स क्या है। एंगल्स तो हमें पता चल गया, जैसे नेम दे दिया हमने इस ट्रायंगल का ABC। तो 3 एंगल तो ये बन गया हमारे, एंगल A, एंगल B और एंगल C। 3 एजेस मतलब एक एज ये होगी हमारी, एक एज ये होगी, एक एज ये होगी, AB, BC और CA। ठीक है। अब बात करते हैं 3 वर्टिसेस की। ये हमारा जो पॉइंट है A, B और C, ये है हमारे वर्टिसेस। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि एजेस क्या होती हैं, वर्टिसेस क्या होती हैं और एंगल्स क्या होते हैं। तो मैंने तीनों की तीनों चीज़ों को यहाँ पे अच्छे से आपको बता दिया है। आई होप क्लियर होंगे आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल की। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का मीनिंग क्या होता है? व्हेन 2 पॉलीगन इक्वल इन ऑल रिस्पेक्ट्स। जब कोई 2 पॉलीगन आपस में एक दूसरे के ऑल रिस्पेक्ट से इक्वल हों। ऑल रिस्पेक्ट से मतलब क्या होता है? कोई भी फिगर शेप और साइज से दोनों में क्या हो? सेम हो। तो उन दोनों फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं तो हम ट्रायंगल के बारे में ही बात करेंगे। जब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के ऑल रिस्पेक्ट से इक्वल हो, मींस ट्रायंगल जो बनती है हमारी एंगल और साइड से बनती है, तो एंगल भी इक्वल होने चाहिए हमारे। 3 एंगल हैं तो तीनों एंगल इक्वल होने चाहिए 2 ट्रायंगल्स के, और 3 साइड से मिलके बनी है तो तीनों साइड एक ट्रायंगल की दूसरी ट्रायंगल से इक्वल होनी चाहिए, तभी हम उन 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। अब एग्जांपल के तौर पे एक ट्रायंगल है हमारे पास ये A, B और C। एक ट्रायंगल मान लिया क्या है हमारे पास? PQR। ठीक है। तो यहां पे हम इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलेंगे? जब AB साइड इज इक्वल टू किसके हो? PQ के। BC साइड हमारी जो हो QR के इक्वल हो, और AC जो साइड है हमारी PR के इक्वल हो। देखो, AB हमारी PQ के इक्वल, BC हमारी QR के इक्वल, AC हमारी PR के इक्वल है। तो तीनों साइड्स क्या है हमारी? इक्वल। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंगल्स की। मींस जो एंगल A है वो P के इक्वल हो, एंगल B हमारा Q के इक्वल हो, एंगल C हमारा R के इक्वल हो। इनको इस तरीके से भी लिख देते हैं। इस पे 1 क्रॉस लगा देंगे, ये भी 1 क्रॉस। इस पे 2 क्रॉस लगा दिए, ये भी 2 क्रॉस। इस पे मान लिया 3 क्रॉस लगा दिया एंगल पे, तो इस पे भी 3 क्रॉस। तो इसका मतलब क्या है? 1 क्रॉस वाला एंगल इसके इक्वल है, 2 क्रॉस वाला इसके इक्वल, 3 क्रॉस वाला इसके इक्वल। सिमिलरली हम साइड्स में करते हैं। AB साइड इसके इक्वल है, BC साइड हमारी इसके इक्वल है, और AC साइड जो है हमारी इसके इक्वल है। तो इस तरीके से क्रॉस हो तो उससे हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी साइड किसके इक्वल या कौन सा एंगल किसके इक्वल गिवन है। तो अब यहाँ पे एंगल और साइड से हमारी 2 ट्रायंगल इक्वल हो गई, तो हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल PQR के। ये होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी का साइन। मतलब डबल इक्वल टू की लाइन, मतलब इक्वल टू का साइन और ऊपर लगा देंगे S को टेढ़ा करके, तो ये सिंबल होता है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ए ट्रायंगल का। आई होप आपको कॉन्ग्रुएंट मतलब समझ में आ गया है। नेक्स्ट बात करेंगे हम क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंस। मतलब किस बेसिस पे हम, किन किन बेसिस पे हम बता सकते हैं कि एक ट्रायंगल दूसरी ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंस है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया, जो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया आता है कि जिसके बेसिस पे हम 2 ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस बोलते हैं, वो होता है हमारा साइड एंगल साइड, SAS कॉन्ग्रुएंस।
एस से हमारा साइड, ए से एंगल, फिर साइड, मींस दो साइड्स के बीच का एंगल, ठीक है, दो साइड्स और उनके बीच का एंगल। जब एक ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दूसरी ट्रायंगल के दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल होगा ना, तब हम दो ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं बाय साइड एंगल साइड से। डेफिनेशन देखते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू साइड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल। जब एक ट्रायंगल की दो साइड और उसके बीच का एंगल किसी दूसरी ट्रायंगल की दो साइड्स और उनके बीच के एंगल के इक्वल हो, तो हम साइड एंगल साइड से उस ट्रायंगल को, उन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंस कह सकते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। अभी मान लिया हमारे पास एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, ये ट्रायंगल है हमारी ए बी सी, ये है हमारी पी क्यू आर, कोई और नाम भी रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पे मैंने कह दिया कि ए बी साइड जो है पी क्यू के इक्वल है, बी सी साइड मेरी क्यू आर के इक्वल है, और एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल क्यू के इक्वल है। तो देखो दो साइड्स और उनके बीच का एंगल, टू साइड्स और उनके बीच का एंगल इक्वल हो गए, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय कौन से रूल से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। आप जब थ्योरम्स करोगे तो आपको ये लिखना कंपलसरी है, ठीक है। एक कॉन्ग्रुएंसी आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट बात करते हैं हम अपनी सेकंड कॉन्ग्रुएंसी की। सेकंड जो कॉन्ग्रुएंसी है वो है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी की। मींस एंगल, एंगल और साइड, मतलब टू एंगल्स के बीच की साइड। तो यहां पे क्या हो जाएगा, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल्स एंड साइड बिटवीन देम इज इक्वल टू अदर ट्रायंगल। जब दो एंगल और उनके बीच की साइड किसी दूसरी ट्रायंगल के दो एंगल और उनके बीच की साइड के इक्वल हों, तो उस टाइम हम कहेंगे एंगल साइड एंगल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। एग्जांपल देख लेते हैं, यहाँ पे सिमिलर केस बनाएंगे। यहाँ पे मान लिया ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, अब की बार मान लिया हमारे पास ट्रायंगल मान लेते हैं एक्स वाई जेड, कुछ भी नाम रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मान लिया एक एंगल है ये और एक एंगल है ये एंगल हमारा एक्स एंगल के इक्वल है, बी एंगल हमारा मान लिया वाई एंगल के इक्वल है, और ए बी साइड एक्स वाई साइड के इक्वल है। तो देखो दो एंगल्स, उनके बीच की साइड, टू एंगल्स और उनके बीच की साइड दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे क्या कह देंगे, एंगल साइड एंगल से क्या है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो यहाँ पे लिखा जाएगा ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है हमारी ट्रायंगल एक्स वाई जेड के। तो यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा, बाय एंगल साइड एंगल से। तो दिस इज द कॉन्ग्रुएंसी। आई होप आपको सेकंड कॉन्ग्रुएंसी भी अच्छे से समझ में आ गई है। नेक्स्ट बात करेंगे अपनी थर्ड कॉन्ग्रुएंसी की। थर्ड जो कॉन्ग्रुएंसी आती है हमारी वो है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी की। सिमिलरली हम डेफिनेशन बना सकते हैं, टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू पेयर ऑफ एंगल एंड वन साइड इज इक्वल टू द अदर ट्रायंगल। तो यहाँ पे देखेंगे एंगल एंगल साइड, मतलब टू एंगल इक्वल होने चाहिए, एक साइड इक्वल होनी चाहिए, तब हम एंगल एंगल साइड से क्या कह देंगे कि दोनों ट्रायंगल्स क्या है, हमारी कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं एक बार फिगर। तो ये मान लिया हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी पी क्यू आर। तो यहाँ पे मान लिया एंगल ए इक्वल टू पी के है, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू के है, और ये साइड क्या है हमारी, इक्वल। कोई भी हो सकती है, ये साइड इसके भी इक्वल हो सकती है। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया हमारा, टू एंगल्स हो गए और थर्ड क्या होगी, साइड। तो टू एंगल्स इक्वल हो और थर्ड साइड इक्वल हो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगी ट्रायंगल पी क्यू आर के बाय एंगल एंगल साइड से। आपको क्लियर हो चुकी है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। अब थोड़ा सा फास्टली डिस्कस करते हैं हम इनको। फोर्थ जो होता है हमारा साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी भी होती है। मीन्स तीनों की तीनों साइड ऑफ ए ट्रायंगल अदर ट्रायंगल्स की तीनों साइड्स के इक्वल हो, मतलब ए बी इक्वल टू पी क्यू हो जाए, ए सी इक्वल टू पी आर हो जाए और बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो हम साइड से क्या कह देंगे, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। क्लियर। फिफ्थ बात करते हैं हम एंगल 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 कॉन्ग्रुएंसी। मीन्स यहां पे क्या हो जाएगा, तीनों एंगल्स दो ट्रायंगल्स के इक्वल हो, मतलब एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू और एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो। तो हम एंगल 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 से क्या कह देंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट्स। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका है कि किस तरीके हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते हैं।
लास्ट कॉन्ग्रुएंसी बचती है हमारी RHS से, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड कॉन्ग्रुएंसी, वो डिस्कस करते हैं अभी। RHS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है हमारी? RHS तीनों का मतलब समझेंगे पहले। R से क्या होगा हमारा? राइट एंगल। राइट एंगल के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में भी बताया था कि जब एंगल हमारा 90 डिग्री हो तो उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। H से क्या बनेगा हमारा? हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है हमारा 90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। और थर्ड जो चीज है हमारी वो S से क्या बनेगी? साइड। अगर किसी ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज और थर्ड साइड इक्वल हो तो हम ट्रायंगल को क्या कह देंगे? कॉन्ग्रुएंस बाय RHS। इसका एग्जांपल समझते हैं। मान लिया हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, कोई दूसरी ट्रायंगल है, मान लिया ये है, यहां पे हमने लिख दिया PQR ट्रायंगल और यहां पे लिख दिया ABC ट्रायंगल। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है, RHS कॉन्ग्रुएंसी के अंदर ना एक एंगल हमारा 90 डिग्री कंपलसरी है, तभी हम RHS कॉन्ग्रुएंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो एक एंगल तो 90 डिग्री हो गया हमारा, राइट एंगल हो गया। सेकंड बात करेंगे हाइपोटेन्यूज की, मतलब 90 डिग्री के सामने वाली साइड, AC साइड इक्वल टू किसके होगी? हमारी PR के इक्वल। तो एक एंगल और सामने वाली साइड इक्वल हो गई, और बाकी कोई सी भी साइड AB इक्वल टू PQ भी हो सकती है और BC इक्वल टू हमारी QR भी हो सकती है। तो हम RHS से क्या बोल देंगे कि बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंस। तो यहां पे हम दोनों ट्रायंगल्स को लिख सकते हैं। ट्रायंगल ABC हमारी कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल PQR के, तो बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। एक 90 डिग्री, उसके सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। बाकी आपको क्लास 10th के अंदर ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के अंदर अच्छे से क्लियर हो जाएगा, वीडियो बनी हुई है उसकी भी। तो सभी चैप्टर्स की वीडियो क्लास 6 से लेकर 12 तक है, तो सभी बच्चों को शेयर भी कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो RHS से क्या हुआ? 90 डिग्री भी है, हाइपोटेन्यूज भी इक्वल है और कोई भी एक साइड इक्वल है, तो तीनों क्या हो गई हमारी RHS कॉन्ग्रुएंसी से, दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट थोड़ी सी प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ए ट्रायंगल की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है, एंगल अपोजिट्स टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब मान लिया हमारे पास कोई दो ट्रायंगल हैं, ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल है, ये ABC है, ये मान लिया PQR है। तो यहां पे ध्यान से देखो, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, मान लिया ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, तो ये दोनों साइड्स क्या है हमारी? इक्वल। ये दोनों साइड्स इक्वल है, इनके अपोजिट एंगल जो होंगे ना वो भी इक्वल होंगे। ये चीज हमें यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स के अंदर बताई गई है। तो ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल C। ये साइड है, इसके अपोजिट एंगल क्या है? एंगल A। इस साइड का अपोजिट एंगल ये है हमारा R, इसका अपोजिट एंगल क्या है? P। हमें गिवन था कि AB इक्वल टू PQ है और BC इक्वल टू QR है। तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या लिख देंगे कि एंगल C हमारा एंगल R हो जाएगा और इसके सामने क्या है? एंगल A इक्वल टू एंगल P हो जाएगा। आपको समझ में आ गया है ये चीज? सिमिलरली हमारी सेकंड प्रॉपर्टी भी ऐसे ही होती है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल बोला है उसने, वहां पे क्या आ जाएगा? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। मतलब अगर एंगल इक्वल गिवन हो तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं। मींस यहां पे अगर हमें गिवन होता कि एंगल C इक्वल टू R है और A इक्वल टू P है, ये अगर गिवन होता तो इससे हम इनको भी लिख सकते हैं कि C के सामने वाली साइड AB इक्वल टू PQ हो जाएगी और A के एंगल के सामने वाली साइड BC इक्वल टू हमारी QR हो जाएगी। तो वो हो जाती है हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप आपको समझ में आ गई है ये। नेक्स्ट बात करेंगे हम थर्ड प्रॉपर्टी की। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी आती है, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर अनइक्वल। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड्स अनइक्वल हो, एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड आर लार्जर। तो उसने कहा, क्या कहा है कि लार्जर जो साइड होगी ना ट्रायंगल के अंदर, उसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा? तीनों एंगल्स में बड़ा होगा। मान लिया हमारे पास क्या है, इस तरीके से कोई भी एक ट्रायंगल बनी हुई है, ये मान लिया क्या है हमारी, ये तीनों साइड्स क्या है? अनइक्वल। ये भी और ये भी, मान लिया ये दोनों एक अनइक्वल हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले देखेंगे हम लार्जर साइड कौन सी है, ABC।
मान लिया AC साइड क्या है, लार्जर साइड, तो इसके सामने का जो एंगल होगा ना वो भी क्या होगा, ACB तीनों एंगल्स में लार्जर होगा। ये कहने का मतलब है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लार्जर साइड के सामने वाला एंगल भी हमारा ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, लार्जर होता है, बिगेस्ट होता है, मतलब बड़ा होता है। ये प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, क्या है, सम ऑफ एनी टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। किसी भी दो साइड का सम, कोई भी दो साइड ले लो, हमेशा तीसरी साइड के सम से, तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। मींस AB प्लस BC ऑलवेज ग्रेटर देन होगा AC से। या फिर मान लिया क्या कर दिया, AB प्लस AC कर दिया, वो ग्रेटर देन होगा BC से। या फिर आपने कर दिया कि AC प्लस BC वो ग्रेटर देन होगा AB से। तो ये तीनों केस पॉसिबल हैं। कोई भी दो साइड ले लो, वो तीसरी साइड से हमेशा बड़ी होगी। ये प्रॉपर्टी होती है हमारी ट्रायंगल की। आई होप आपको थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन पार्ट था अच्छे से क्लियर हो चुका है। कोई डाउट लगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार और देख लें, कोई कहीं पे डिफिकल्टी लगती है तो देन आप क्वेश्चंस करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप आपको समझ में आ गया है इंट्रोडक्शन पार्ट इसका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको चैनल कैसा लगता है। और क्लास 6 से लेकर 12 तक के बच्चों को प्लीज चैनल शेयर कर दीजिए। और आपके लव एंड सपोर्ट के लिए बहुत सारा आपके लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।